नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। 15 दिसंबर को गुजरात के कच्छ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को गुजरात के कच्छ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य में कई विकास परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई है। पीएमओ द्वारा जारी किए गए ताज़ा बयान के मुताबिक इन परियोजनाओं में एक अलवड़ीकरण संयंत्र, एक संकर नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और एक पूरी तरह से स्वचालित दूध संस्करण और पैकेजिंग यंत्र शामिल है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस अवसर पर शामिल रहेंगे। इसी के साथ अगली खबर, पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच 17 दिसंबर को होगी वर्चुअल बैठक, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के बीच 17 दिसंबर को एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों का व्यापक चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोरोना महामारी समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करेंगी। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश स्थित चिल्हटी के बीच रेल मार्ग 55 साल बाद 17 दिसंबर को फिर से खोला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ अगली खबर, खराब नोटों को नष्ट करने के लिए आरबीआई का मास्टर प्लान, जयपुर में बनेगा सेंटर। मार्च 2001 से मार्च 2019 के दौरान मात्रा के हिसाब से बैंक नोटों के चलन में 3 गुना इजाफा हुआ है। आने वाले वर्षों में इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। करेंसी नोटों के बढ़ते प्रसारण के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने जयपुर में ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर ABPC स्थापित करने का फैसला किया है। इस सेंटर पर खराब नोटों को ऑटोमेटिक नष्ट करने के साथ ही अन्य कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। जानकारी के मुताबिक यह सेंटर बैंकों नोटों की प्राप्ति, भंडारण और उन्हें आगे भेजने का भी काम करेगा। इसी के साथ अगली खबर, 1,63,000 GST पंजीकरण निरस्त किए गए। पिछले 2 माह में रिटर्न नहीं भर रही थी इकाइयाँ। कर अधिकारियों ने अक्टूबर और नवंबर में रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 1,63,000 से अधिक उद्यमियों के GST पंजीकरण को निरस्त कर दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि 21 अगस्त से 16 नवंबर 2020 के बीच 720 डीम्ड व्यावसायिक रूप से मान्य आधार पर पंजीकरण दिया गया। इसमें आधार की पुष्टि नहीं होने की वजह से ऐसा किया गया है। 55 के मामलों में विसंगतियों की पहचान हुई है। उनके मामलों में निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के साथ अगली खबर, एयर इंडिया को खरीदने सामने आई अमेरिकी फंड एजेंसी इंटरप्स इंक ने कहा चौंकाने वाली बोली। एयर इंडिया को बेचने का यह 6वां प्रयास है। 2018 में सरकार 76% शेयर बेचना चाहती थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। इसके बाद सरकार ने एयर इंडिया के 100% शेयर बेचने का फैसला लिया है। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की आज अंतिम तारीख है। हर बार की तरह इस बार एयर इंडिया में विड की तारीख में एक्सटेंशन नहीं किया है। आज 14 दिसंबर की शाम 5 बजे तक कंपनियां विड कर सकती हैं। हालांकि फिजिकल विड जमा करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर है, यानी जो विड आज तक ऑनलाइन जमा होगी उसी को 29 दिसंबर तक फिजिकली जमा करना होगा। आज जो विड ऑनलाइन जमा नहीं हुई है उसे आगे फिजिकली भी नहीं लिया जाएगा। अमेरिकी फंड एजेंसी इंटरप्स इंक एयर इंडिया की बोली लगाई। इंटरप्स इंक के चेयरमैन लक्ष्मी प्रसाद ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है। इंटरप्स इंक के चेयरमैन लक्ष्मी प्रसाद के मुताबिक इंटरप्स इंक न केवल एयर इंडिया के लिए बोली लगाई है, बल्कि यह बोली सबको चौंकाने वाली होगी। इसी के साथ अगली खबर, असंवैधानिक था आपातकाल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। उच्च न्यायालय ने सोमवार को 1975 में लागू किए गए आपातकाल की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। न्यायालय ने कहा कि वह इस पहलू पर विचार करेगा कि क्या 45 साल बाद आपातकाल लागू करने की वैधता का परीक्षण व्यवहारिक है। इस याचिका को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। बता दें कि आपातकाल को 45 साल बीत चुके हैं। इसी के साथ अगली खबर, कानूनन गोद लिए बिना अनाथ बच्चों की कर सकेंगे देखभाल। मध्य प्रदेश में अब अनाथ बच्चों को गोद लिए बगैर भी उनकी देखभाल की जा सकेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग इसके लिए योजना बना रहा है। अनाथ बच्चों का पालन पोषण अपने घर पर करने के इच्छुक लोगों को
कानूनी पेचीदगी से दूर रहते हुए सिर्फ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWUC की अनुमति लेनी होगी। कुछ शर्तों के साथ कमेटी अनाथ बच्चों को घर ले जाने की इजाज़त देगी। इसी के साथ अगली खबर, US में नर्स को दी गई कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन। ट्रंप बोले मुबारक हो अमेरिका। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिकियों के लिए बड़ी राहत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। इसी के साथ ही अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो गया है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि पहली वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। मुबारक हो अमेरिका, मुबारक हो दुनिया को। अमेरिका में सोमवार को सुबह एक नर्स को फाइजर और बायोएनटेक द्वारा तैयार की गई कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के लगभग 3 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ अगली खबर, गूगल सर्विसेज क्रैश, जीमेल, यूट्यूब 40 मिनट तक बंद। यूट्यूब पर 20,000 घंटे का वीडियो अपलोड नहीं हुआ। दुनिया भर में गूगल की सर्विसेज सोमवार को शाम करीब 5:26 से शुरू हुई और शाम 6:06 पर रीस्टोर हुई। 40 मिनट तक क्रैश रही। लॉगिन और एक्सेस में परेशानी। भारतीय समय के मुताबिक गूगल की 19 सर्विसेज ठप रही। गूगल ने अभी तक इस परेशानी पर कोई कमेंट नहीं किया है। डाटा के मुताबिक यूट्यूब पर 60 सेकंड में 500 घंटे का डाटा अपलोड होता है, यानी 40 मिनट की परेशानी के दौरान इस सर्विस पर 20,000 घंटे का डाटा अपलोड नहीं हो पाया। इस दौरान करीब 50 लाख करोड़ यूजर ईमेल भी नहीं भेज सके। एक अनुमान के मुताबिक यूट्यूब को करीब 9.41 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूट्यूब 1 मिनट में करीब $32,000 यानी 23,53,000 रुपये कमाता है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।